कहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए ना थोड़ा सा सनकी होना भी जरूरी है। ये बात है 2005 की। क्या हुआ, मेरे फादर ने मेरे को एक बार बोला कि यार एक मेरा दोस्त का बेटा है, वो कुछ बिजनेस कर रहा है और वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको अपना बिजनेस समझाना चाहता है, वो कहता है कि आप भी इस बिजनेस को अपनी जॉब के साथ कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है पापा, अगर आप बोल रहे हो तो आप मैं उनसे मिल लेता हूँ। अच्छा, उस टाइम पे मेरे फादर भी अनअवेयर थे कि ये जो व्यक्ति मेरे को मिल के जो बिजनेस समझाना चाहते हैं वो बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। और मैं भी अनअवेयर था कि यार ये मेरे को कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझाना चाहते हैं। अच्छा, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ना पापा को थी ना मेरे को थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये किस्सा है जो मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, छोटा सा किस्सा। एक मेरे जो नई किताब आई है द मैजिक ऑफ द माइंड, उसका सेकंड चैप्टर है दे कॉल्ड मी क्रेजी। उसका वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप पूरा चैप्टर या पूरी किताब पढ़ना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए आप एक किस्सा एंजॉय कर सकते हो उस किताब का। तो क्या हुआ, मेरे फादर ने मेरे को बोला कि बेटा ऐसे ऐसे वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है पापा, मिल लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे को उनसे फोन पर कनेक्ट करवा दिया। अच्छा, उन दिनों मेरी सैटरडे संडे ऑफ होता था। मैं क्योंकि गुड़गांव जॉब पे जाया करता था, तो सैटरडे मेरा ऑफ था। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला आ जाओ आप मिल लो, मैं आपको बिजनेस समझा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कहाँ आना है? कहते नारायणा आ जाओ। मैंने कहा नारायणा सुना तो है लेकिन देखा कभी नहीं है, ये तो बहुत दूर है। तो एक काम करते हैं, मिड पॉइंट पे मिलेंगे, मिड पॉइंट पे। अच्छा, वो भी बड़े चालाक। कहते हैं हाँ मिड पॉइंट धौला कुआं आ जाओ। मुझे ये भी नहीं पता कि धौला कुआं मिड पॉइंट होगा, नारायणा का क्या होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, धौला कुआं चले जाता हूँ, मिड पॉइंट होगा। तो मैं सैटरडे को एकदम रेडी हो गया, और रेडी होकर मेरे ख्याल 12-1 बजे का टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया होगा। अब उस टाइम पे मेरे पास में एक बाइक हुआ करती थी, तो मैं बाइक पर निकल गया टाइम से। जो टाइम उन्होंने दिया था लगभग 1-1.5 घंटा पहले निकल गया, क्योंकि मुझे रास्ता मालूम नहीं था। अच्छा, उस टाइम पे जीपीएस भी नहीं होते थे। तो मैं घर से निकल गया। जैसे घर से निकला, थोड़ा सा मौसम खराब होना शुरू हो गया, बारिश का मौसम हो गया। एक बार तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यार वापस चला जाता हूँ, बाइक पे वैसे ही हूँ, रास्ता मुझे पता नहीं है, पता नहीं भीग ना जाऊं कहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब मैं निकल गया हूँ तो वापस क्या जाना है, अभी चलते हैं। अब मैं बाइक चलाता रहा। बिजली कड़कने लग गई, आंधी आने शुरू हो गई, तेज हवाएं चल रही थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार अब क्या करूं, वापस जाऊं कि धौला कुआं चला जाऊं। मेरे मन में एक बार के लिए आया कि नहीं यार वापस चला जाता हूं, बट मैंने कहा नहीं, वापस क्यों जाना, अब निकल चुका हूं तो। अब जब डिसाइड कर ही लिया था, जा ही रहा था, तो भाई साहब बारिश भी होनी शुरू हो गई। और पहले धीरे धीरे बारिश हुई, फिर इतनी तेज बारिश आनी स्टार्ट हो गई कि मैं पूरा हेड टू टो भीग गया। अब तो वापस जाने का वो मतलब ही नहीं बनता था। और मैंने सोचा कि शेल्टर के नीचे रुक जाऊं, भीगने से बच जाऊंगा, बट अब उसका भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं तो पहले से पूरा ही भीग चुका हूं। मैंने कहा अब चलने दो। तो जो रास्ता मेरे घर से धौला कुआं का 50-55 मिनट का था, उसको तय करने में मुझे लगभग 1.25-2 घंटे लग गए, क्योंकि कोई बताने वाला रास्ते में बहुत कम लोग थे, क्योंकि जीपीएस था नहीं, बारिश बहुत तेज थी। बस मैं बाइक बाइक चलाता 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 1.25 घंटे में धौला कुआं पहुंच गया। अच्छा, जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने उनको फोन किया। कहते हाँ आप इस जगह पे रुको, मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि उनका नारायणा से रास्ता 5-10 मिनट का ही था। जैसे ही मैं पहुंचा, फोन किया, वो भाई साहब 10 मिनट में धौला कुआं में आ गए। तो जैसे ही वो आए, मैं उनकी गाड़ी में बैठा, मैंने बिजनेस को समझना स्टार्ट किया। उस टाइम पे तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि हुआ क्या कि जब मैं घर वापस आया बड़े एक्साइटमेंट के साथ में, मैंने कहा यार यही तो बिजनेस है, यही तो मुझे करना था। अच्छा, समझ में मुझे कुछ नहीं आया था ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या टाइम लिवरेज होता है, क्या पैसिव इनकम होती है, कौन सी जनरेशन की इनकम किसको कहाँ आती है, भैया कुछ नहीं समझ में आया था, एक चीज नहीं समझ में आई। हाँ, बट इतना समझ में आया था कि वो जो बंदा मुझे बिजनेस बताने आया है उसको पैसे आ रहे हैं, और मैं उससे इम्प्रेस था। ये चीज मेरे को समझ में आई और मैं बड़ा एक्साइटेड। मैंने कहा यार बढ़िया काम है, ये तो मैं नौकरी के साथ भी कर सकता हूँ। मैं घर पहुंचा, घर जाके पापा को मैंने फटाफट से बिजनेस बताना स्टार्ट किया। कहते क्या बिजनेस था? तो मैंने पेन पेपर लेके उनको बताना स्टार्ट कर दिया। कहते अच्छा, ये वो चेन सिस्टम है जिसमें मेंबर वगैरह बनाने होते हैं। पापा पता नहीं ऐसे ही कुछ होगा। कह रहे नहीं नहीं यार, ये सब करने की तेरे को जरूरत नहीं है, मैंने 2003 में किया था, मेरा दोस्त मेरे को एक किट थमा गया था, उसका कुछ नहीं हुआ, आज भी किट स्टोर रूम में कहीं पड़ी हुई है, छोड़ छोड़ ये सब नहीं करना।
मैंने कहा यार अजीब बात है, पापा ने मेरे को मिलवाया और ये अब मेरे को मना कर रहे हैं कि ये काम नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, अब आप मना कर रहे हो तो नहीं करता। तो 2-4 बार उनके फोन आए, मैंने टाल टूल दिया। मैंने कहा भैया हमने नहीं करना, मैं नहीं कर सकता है काम। मैं अपनी जॉब में जाता रहा। और फिर 2008 में मैंने एक टैक्सी बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया नौकरी के साथ, तो ठीक है, रोटी ठीक ठाक चल रही थी। 2009 के एंड में मेरे को मेरी जॉब से जो अच्छे खासे इंसेंटिव्स आ रहे थे, वो इंसेंटिव्स आने बंद हो गए, वो प्रोसेस ही रैंप अप हो गया। मैं बड़ा परेशान। कहते हैं कि इंसान अपनी लाइफ के टफ और सीरियस जो डिसीजंस होते हैं ना, वो जब अनकंफर्टेबल होता है ना लाइफ में, तब उन डिसीजंस को लेता है। और मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। मैं वैसे तो बड़ा कंफर्टेबल था लाइफ में, रोटी चल रही थी, गाड़ी बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी आ रहे थे। लेकिन जब मेरे को नौकरी का खतरा आया, जब वो प्रोसेस चला गया जहां से मेरे को अच्छे खासे इंसेंटिव्स मिल रहे थे, तो मैं अनकंफर्टेबल हो गया लाइफ में। और उस अनकंफर्टेबल लाइफ में मैं अपॉर्चुनिटीज के लिए दोबारा से रिसेप्टिव हो गया। और उसी दौरान मुझे किसी ने 2006 में एक किताब गिफ्ट करी थी, रिच डैड पुअर डैड, जो मेरे स्टोर रूम में घर में कहीं किसी जगह पे पड़ी हुई थी। अब मैं घर में अकेला था। एक दिन फरवरी 2010 की बात है, या शायद हो सकता है महीना पहले की बात है उससे। मैं घर में अकेला था, किताब मेरे हाथ में आई, मैं स्टोर रूम में से कुछ और ढूंढ रहा था, मेरे हाथ में वो किताब आ गई, रिच डैड पुअर डैड, धूल लगी हुई। जैसे ये किताब तो बिल्कुल साफ है, इसके ऊपर तो कोई धूल नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर से धूल हटाई किताब से। जब मैंने धूल हटाई उस पे से, तो उस पे लिखा था रिच डैड पुअर डैड। तो पहले तो मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया। मैं कहा यार अमीर बाप गरीब बाप में ये क्या किताब है, ये क्या टाइटल है, अमीर बाप गरीब बाप, ये कैसी किताब है। तो मैंने कहा चलो पढ़ते हैं, पता तो लगे कौन अमीर बाप और कौन गरीब बाप है। तो पढ़ते हैं। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो वैसे तो किताबें कभी स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ी थी, इसलिए ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे। लेकिन अब वो जो किताब पढ़ने लगा, तो मेरे को उसमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आया किताब में से, पैसिव इनकम का। और जैसे जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो मुझे ये समझ में आया कि पैसिव इनकम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में से आ सकती है। और मेरे जैसा आम इंसान बिना लाखों करोड़ों रुपया लगाए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। अब बड़ी दिक्कत हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं बोलूं किसको कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कराओ। तो मैंने उन्हीं भाई साहब का नंबर ढूंढा जिन्होंने मेरे को 2005 में ये बिजनेस समझाया था। देखो, अगर उस टाइम पे कामयाबी की सनक ना होती ना, तो मैं उनसे धौला हुआ ना मिलने जाता, बारिश में भीगता हुआ। लेकिन क्योंकि सनक थी, 2005 में भी मिलने के लिए गया। तो मेरे को 2010 में किताब पढ़ने के बाद वही भाई साहब याद आए। मैंने कहा यार उन्हीं को पकड़ता हूँ, उन्हीं से बात करता हूँ, उन्हीं को बोलता हूँ कि भैया मेरे को ये काम शुरू कराओ, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अब लेकिन शुरू कैसे करूँ, बात कैसे करूँ, नंबर तो है ही नहीं मेरे पास उनका। तो मैंने पापा को बोला, पापा ने उनके पापा को फोन किया, उनके पापा ने अपने लड़के का, अपने बेटे का नंबर दिया। तो जब नंबर मेरे पास में आ गया, तो मैंने उनको फोन किया। और जब फोन किया तो उन्होंने फट से मुझे पहचान लिया। और जब पहचान लिया तो मैंने बोला ठीक है जी, मुझे ये काम करना है। तो उनको लगा ऐसे ही बेकार में, उस टाइम तो देखो कितना गोलीबाज आदमी है, 2005 में कितनी गोली इसने मेरे को दी, और कोई फायदा नहीं है, पता नहीं ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, इसने कुछ नहीं करना। तो अब वो मुझे गोली देने लगे। मैंने बोला आ जाता हूँ, मैं मिल लेता हूँ। कह रहे मैं आज दिल्ली में नहीं हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, अगले हफ्ते आ जाता हूँ। अगले हफ्ते फिर फोन किया, कह रहे नहीं आज मैं द्वारका में हूँ। मैंने कहा यार 2 हफ्ते निकल के तो मिल ही नहीं रहे। अगले हफ्ते फिर फोन किया, कह रहे नहीं आज बहुत सारी मीटिंग्स है, आज मैं नहीं मिल पाऊंगा। अब चौथे हफ्ते मैंने उनको फोन ही नहीं किया। मैंने उनसे उनके ऑफिस का एड्रेस ले रखा था। मैं सीधा नारायणा पहुंच गया उनके ऑफिस में, देखा तो वहां बैठ के किसी को बिजनेस समझा रहे थे। मेरे को देख के शॉक हो गए कि यार ये बिना बताए ये कैसे आ गया। तो जब मैं गया, तो मैंने फिर उनको बोला कि भैया देखो मैं इतनी दूर से आया हूँ, सिंसियर हूँ, इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे आप बिजनेस समझाओ। एंड ही वाज सो हम्बल। एंड उन्होंने मुझे बिठाया और मेरे को सारा बिजनेस समझाया। समझ मुझे तब भी कुछ नहीं आया, बट यू नो व्हाट, बिकॉज आई वाज क्रेजी फॉर दी सक्सेस। तो इसीलिए ये ना कंफर्मेशन होते हुए भी बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ऑफिस पहुंच गया। बहुत सारे लोगों के केस में क्या होता है, बहुत सारे लोग बोल कर नहीं आते, कहते हैं हम ऑफिस आएंगे, आपसे मिलेंगे या ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि उनमें वो भी क्रेजीपन नहीं है। लाइफ में कामयाब होने के लिए ना क्रेजी होना जरूरी है।
आपके अंदर वो सनक होनी जरूरी है, आपके अंदर वो पागलपन होना जरूरी है जो कामयाब होने के लिए आपके अंदर चाहिए। वो मेरे अंदर था, कल भी था, आज भी है, एंड आई एम श्योर वो आगे भी बरकरार रहने वाला है। तो उन्होंने मुझे बिजनेस समझाया और इस तरीके से मेरी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शुरुआत हुई। तो गाइज, इस तरीके के ना बहुत सारे किस्से हैं जो मैंने मेरी किताब के अंदर डाले हैं, जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, जो आपकी टीम के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको अभी तुरंत बाय कर सकते हो अमेजोन से, लिंक पे क्लिक करके। और इस तरीके के बहुत सारे किस्से सुनकर आप अपनी टीम को भी इंस्पायर कर सकते हो, और बहुत सारी लर्निंग भी आपको इस बुक में से मिलने वाली है। बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी स्किल्स मैंने कैसे डेवलप करी अपने अंदर, कैसे अपनी टीम को हेल्प करी मैंने उन स्किल्स को डेवलप करने में, और किस तरीके से मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया, कैसे मेरी टीम में बहुत सारे 6 फिगर अर्नर्स मैंने डेवलप करे। वो बहुत सारे सीक्रेट्स उस किताब के अंदर हैं, आप चाहो तो उनको, उन सीक्रेट्स को अनवील कर सकते हो। तो फटाफट से लिंक पे क्लिक करो और आप उस बुक को परचेस करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। और हाँ, पढ़ने के बाद में मुझे बताना मत भूलना कि क्या क्या सीखा आपने उस किताब में से। ऑल द बेस्ट।